नमस्कार, मैं हरदीप कौर, म्यूज़िक टीचर SPM मलेरकोटला। मेरा आज का विषय संगीत है। संगीत के विषय में बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि संगीत की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ, सबसे पहले संगीत में जो है नाद उत्पन्न हुआ। नाद कौन सा? ब्रह्मनाद, जिसको परमात्मा की आवाज़ कहते हैं। और ये नाद आगे चलकर ये जो आज का रूप है, ये रूप उन्होंने धारण किया। सबसे पहले एक ही स्वर आया जो ओम है, और इसके बाद 3 स्वर बने जिसको हम संगीत की भाषा में उदात्त, अनुदात्त और सबरित कहते हैं। पर ये 3 स्वर कैसे बन गए? क्योंकि परमात्मा ने 3 पर्सन को इजाज़त दी, जो 3 देवते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 ही हमारे स्वर हैं, 3 ही लोक हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले 3 ही स्वर बने। ये तब आराधना का साधन था। परमात्मा का नेम, परमात्मा को पाने के लिए इसका प्रयोग होता था। आगे चलकर जब सृष्टि में परिवर्तन हुआ तो 7 स्वर बने। 7 का संबंध पूरी सृष्टि के साथ है, जैसे 7 समंदर, 7 वन, 7 पर्वत, 7 दिन। ये 7 ही क्यों? 8 भी हो सकते थे, 9 भी हो सकते थे, पर 7 क्यों? 7 का मीनिंग है सत्य, सत्य, जो सच्चाई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे चलकर जब पहले ये मोक्ष का साधन था संगीत, पर आगे चलकर जब गुणियों ने, ऋषि मुनियों ने देखा कि इसमें परमात्मा की आराधना के साथ साथ इस संसार में जो हमारे मन के अंदर विचार होते हैं उसको प्रकट कैसे किया जाए, उसका साधन इसमें है। तो वो 7 स्वर बने। ये संगीत आज मैं सिर्फ शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। ये संगीत क्या है? संगीत वह कला है जो स्वर और लय के माध्यम से अपनी भावनाओं को मनमोहक ढंग से प्रकट करती है। संगीत भावनाओं की आंसू लिपि है। जो भावनाएं शब्दों की पकड़ में मुश्किल से आती हैं, वह संगीत में सीधे से अभिव्यक्त हो जाती है। संगीत ही ऐसा साधन है जिसके जरिए हम अपने मन के विचार दूसरों के आगे प्रकट कर सकते हैं। गायन, इसमें संगीत में 3 कलाएं हैं, गायन, वादन तथा नृत्य। सबसे पहले गायन का जन्म हुआ। गायन क्या है? गायन का मीनिंग है जो हमारे अंदर के भाव हम दूसरों के सामने गाकर प्रकट करते हैं, उसको गायन कहा गया है। इसके अनुसरण के लिए जब देखा कि गायन के साथ अगर किसी चीज़ का सहयोग हो जाए कि गायन को हम अच्छे ढंग से अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, तो उसके लिए वादन का जन्म हुआ। और वादन के बाद नृत्य का। जब हम अपने हाव भाव से अपने मन की खुशी, अपने मन का दुख दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको नृत्य कहा गया है। आज मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगी। इसके बाद जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। क्या है कि सिंपल है, सबसे पहले नाद का जन्म हुआ। नाद क्या है? आवाज़। कौन सी आवाज़? वह आवाज़ जो हमारे मन को मोहित करती है, जो हमारे मन को प्रसन्न करती है। इस प्रकृति में बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत से नाद हैं, लेकिन संगीत में कुछ लिमिट के हैं। नाद से बनी श्रुति। श्रुति का मीनिंग होता है सूक्ष्म आवाज़ें, बहुत बारीक आवाज़ें जो हमारे कानों को स्पष्ट और क्लियर सुनाई देती हैं। श्रुति से स्वर बने जो हम गा सकते हैं। श्रुतियाँ गाई नहीं जाती। जब जिस श्रुति पर हम ठहराव करके बोलते हैं वो स्वर बन जाते हैं। और एक स्वर से कुछ नहीं बन सकता, तो 7 स्वर
7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा गया है। सप्तक से आगे चलकर ठाट बने, ठाट से आगे चलकर राग बने। आज आपको मैं संक्षेप में बता रही हूँ, जब इसके बाद आपकी क्लास मैं लूँगी तो उसमें आपको मैं एक एक लफ्ज़ को डिटेल में बताऊँगी कि नाद क्या है, श्रुति क्या है, वो कितनी है, कितनी श्रुतियाँ हैं, उनमें से स्वर कितने बने और स्वर से सप्तक कितने हैं, इंसान की आवाज़ कितने सप्तक चल सकती है, ठाट क्या होते हैं, राग क्या होते हैं। इसके बाद ही चलकर संगीत का शुरुआत होती है। धन्यवाद।